गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बच्चों जल्दी से बता दीजिए कि मैंने आपको परसों की क्लास में क्या पढ़ाया था। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ग्राफ ग्राफ कराए थे ना, कोई एक शीट दी थी। यस सर। अच्छा बेटा, मतलब हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कंप्लीट कर ली है बच्चों। नो सर, माइक्रोस्कोपिक ये पिक बचा हुआ है सर। माइक्रोस्कोपिक बचा है। यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब VRMS और ये सब बचा है ना। यस सर। ठीक है, आज कंप्लीट करके उसके क्वेश्चन की शीट देते हैं आप। कोई क्वेश्चन पूछना है आपको ग्राफ वाले? 14 सवाल थे ग्राफ के। सर 19 ईयर्स सर पूछनी है। नहीं 14 सवाल थे सर 19 क्वेश्चन थे सर टोटल। 13 90 19। जी। बेटा हमें भेजना जरा। बेटा कोई जना आईडी भेज दे। हाँ ठीक है, आ गया बेटा। ना आईडी नहीं, मेरे को नहीं भेजना है, ये उस पे ग्रुप पे मतलब डाल दो कि क्लास शुरू हो गई है। हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की शीट ये वाली है। तो क्वेश्चन बेटा 19 थे। ओके हाँ जी बेटा, कुछ पूछना है सवाल? यस सर, क्वेश्चन नंबर 6 and 15। पहले आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर आंसर भी टिक करवा दीजिए। अभी तुरंत टिक करके देते हैं। आंसर तुरंत टिक कर देते हैं, और जो आपको नहीं आता है वो हम बता देते हैं, और फिर हम आपको थोड़ा सा आगे वाला पढ़ा देते हैं। सर आज के फुल लेंथ का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्या? आज का फुल लेंथ का क्वेश्चन यस अब सर। उसमें अगर डिस्कस करेंगे तो फिर हम लोग उसी में रह जाएंगे। कोई स्पेशल क्वेश्चन अगर गरिमा हो, है ना यस सर। बेटा, हमें आप भेज देना, है ना। ठीक है सर, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो डाउटफुल हो यस तो सर। आप हमें भेज देना बेटा, ठीक है। यस सर, ठीक है सर। एंड डूइंग ऑल वेल ना। यस सर। चलो गुड बेटा। बेटा देखो यहाँ पे सारे बच्चे, इसका आंसर है मोर स्लोप। हम लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक हमने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, रो अपॉन प्रेशर इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन RT होता है।
उल्टा हो गया क्या? सही है ना? P अपॉन रो होता है RT बाई M। डन बेटा। एंड आगे देखिएगा, यहां पे हमारे पास आता है M अपॉन RT और प्रेशर यहां पे आ जाता है। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल आंसर बताऊंगा आपको। +0 ये Y आ जाएगा, ये M आ जाएगा, ये X आ जाएगा, ये C आ जाएगा, है ना। यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा क्योंकि ये प्रेशर इधर ले आएंगे, तो प्रेशर एक्सेस कौन सा बन जाएगा? X पे आ जाएगा, और Y एक्सेस पे क्या चला जाएगा? डेंसिटी चली जाएगी, और M की जगह क्या आ जाएगा? तो तरीका होता है, मेथड होता है कि M का मतलब है स्लोप, और स्लोप हमारा आ रहा है, कंपेयर कर लो ऊपर नीचे, तो ये आ रहा है, आता है M अपॉन RT आता है बेटा। यानी कि स्लोप जो होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला नहीं ये पता है, स्लोप हमारा टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका मतलब होता है कि आप ये कह सकते हैं किसका स्लोप ज्यादा है? इसका। किसका स्लोप कम है? इसका। एंगल कम है ना T2 का, तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका टेम्परेचर कम होगा। राइट आंसर 5 वाले का राइट आंसर ये तो पढ़ा है बच्चों। इसमें इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आपकी डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी आपकी होती है ना, वो हमेशा, मैंने आज मैं बताऊंगा, यहां तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये मैंने पहले से दे दिया है। इंटरनल एनर्जी आपकी A पॉइंट पे और B पॉइंट पे बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी आपकी A पॉइंट पे और B पॉइंट पे बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। बेटा एक काम करते हैं हम लोग, अगली बात यहां पे देखते हैं कि अगर ये वाला ग्राफ देखा जाएगा तो कोई भी आपको पूछना हो ना, तो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा आप लोग। ये मान लीजिए ग्राफ कोई भी सवाल पूछना है तो क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, VRMS का स्क्वायर और T में ग्राफ आएगा, तो ये आपका ये वाला। एनी क्वेश्चन यू वांट टू डिस्कस तो आप मेरे से डाल देंगे। और देखो ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लिया है, वॉल्यूम लिया है, तो हमारा ग्राफ ये आएगा, सेल्सियस बोला गया है। और बच्चों आपके पास ये वाला ग्राफ का आंसर आ जाएगा, T1 से बड़ा T2 है, और इसमें क्या होता है? टेम्परेचर ये है, प्रेशर ये है, तो μRT इक्वल टू होता है PV, और T इक्वल टू होता है बच्चों 6 क्वेश्चन, अभी बताते हैं V अपॉन μR हो जाता है बच्चों, और ये आ जाता है ना, T ऊपर रहेगा, एंड बेटा ये P आ जाएगा, प्लस ये 0 आ जाएगा, ये Y एक्सिस पे है, ये M आ जाएगा, ये X एक्सिस पे है, और ये C आ जाएगा। तो बच्चों आप एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में स्लोप की जो वैल्यू होती है वो आपकी आती है V अपॉन μR। तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला स्लोप ज्यादा तो ये वाला वॉल्यूम भी ज्यादा, पहला वाला आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड क्वेश्चन किसी को पूछना था। सेकंड क्वेश्चन तो बताया मैंने कहा कि A और B का टेम्परेचर सेम है। देखो A का टेम्परेचर और B का टेम्परेचर सेम है जब ग्राफ हमारा टेम्परेचर के एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ग्राफ हमारा टेम्परेचर के एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, और टेम्परेचर के एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब कि B वाले पॉइंट पे और A वाले पॉइंट पे टेम्परेचर सेम हो गया। जब टेम्परेचर B वाले पॉइंट पे और A वाले पॉइंट पे सेम हो गया, इसका मतलब आप समझ लीजिए इंटरनल एनर्जी किसी भी आइडियल गैस की टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो बेस्ट आंसर आ जाएगा A और B की इंटरनल एनर्जी सेम है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड किसी बच्चे ने पूछा, हो गया। 6 वाला क्वेश्चन जो है ना बेटा, 6 वाला क्वेश्चन देखिएगा, PV इक्वल टू होता है μRT। PV इक्वल टू होता है बेटा μRT, और आप समझ लीजिए PV इक्वल टू μRT में बच्चों इन्होंने कहा है कि कांस्टेंट प्रेशर रहना चाहिए, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, P वही रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम
हमेशा टेम्परेचर चेंज से करेंगे। टेम्परेचर चेंज कर देंगे, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ऊपर पीवी नीचे पी डेल्टा वी। ऊपर बेटा आ जाएगा आपके पास टी और नीचे हो जाएगा डेल्टा टी। तो प्यारे बच्चों इसमें आप पी पी कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा वी अपॉन डेल्टा वी और टी अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। तो हमारे पास इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, इन्होंने जो क्वांटिटी दी है ना ये वाली, क्या क्वांटिटी दी है ये वाली, डेल्टा वी अपॉन वी, है ना। तो इसको हम ऐसा करेंगे बेटा, इसी से निकालने जा रहे हैं, इसी से निकालने जा रहे हैं और इसको इधर लाएंगे, उल्टा कर देंगे। तो डेल्टा वी इधर, वी इधर, डेल्टा टी इधर, टी इधर, उल्टा कर दिया। डेल्टा टी को इधर ले आओ, तो डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, इसको कहेंगे 1 अपॉन टी। इसी बात को बोलेंगे डेल्टा, और डेल्टा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ। गेटिंग? 6 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन एकता का है। अच्छा बेटा, मैंने आपको जुगाड़ बताया था ना सर, एयर बबल वाले क्वेश्चन करा दिए थे। यस सर। मैंने आपको एक वो भी बता दिया था, एक मैंने कैपिटल एच वाला करा दिया था ना। 7H, यस सर। अच्छा, तो ये वाला भी सवाल हो जाएगा। आंसर बताइए कितना आ रहा है? 9.53। 9 आ रहा है कि 12 आ रहा है? 9 आ रहा है सर। 9.53। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था। 13 का आंसर बोलिए, 10th का आंसर बोलिए कितना आ रहा है? 3/2। 3/2। सारे बच्चे बताइए 10th का सही है? सर 3/2। और बच्चे बताएं। यस सर 3/2। यही है। सही है। इसका आंसर बताएं जल्दी से। थर्ड। थर्ड? थर्ड, यस सर। थर्ड है? जी सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? थर्ड। किसी को पूछना हो बता दीजिएगा। 12th का भी थर्ड है। थर्ड। थर्ड है। थर्ड। थर्ड। फर्स्ट है। तो 13 का फर्स्ट। ठीक है, नाइनटीन का आ रहा है सेकंड? यस सर। यस सर। मोस्ट क्लोजली इस वाले नियम का पालन आइडियल गैस बन जाएगी तभी करेगी। जब आइडियल गैस हो जाएगी तभी तो करेगी बेटा। यस सर। सी ऑप्शन होगा, हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर। अच्छा उल्टा हो गया। यस सर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, थर्ड। जब आइडियल गैस बन जाएगी तभी करेगी। मीन फ्री पाथ हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर क्यों भी होता है ना। यस। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला sir. याद कर लीजिए। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला सारे बच्चे याद कर लें। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 2, बोलो, एन पाई डी स्क्वायर। एन डी। डाया, एन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं बच्चों। और बेटा ये देखिएगा अनिकेत बेटा, यस सर। बेटा हमें अटेंडेंस भेजो जरा। ओके सर। बेटा ये वाला जो सवाल है ना, इसमें कहते हैं कि P इज, देखो बहुत अच्छे से देखिएगा, इस सवाल में कहा गया है कि एक्सपेरिमेंट में हमने बहुत सारे A B C D 4 गैसेस के लिए किया है। अब कहते हैं डिफरेंट टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे किया है। तो हाई प्रेशर का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप बेटा प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पी वी अपॉन आर टी की वैल्यू जो हो जाएगी वो बढ़ेगी। और लो प्रेशर पे क्या होगा, लो प्रेशर पे सभी गैसेस आइडियल के पास रहेंगी, मतलब आइडियल के समीप रहेंगी। लो प्रेशर का मतलब होता है आइडियल, आइडियल का मतलब होता है बेटा ये देखिए, ये वाला ग्राफ यहां तक आइडियल जा रहा है, सारी गैसेस हमारी स्ट्रेट लाइन पे रहेंगी, सारी गैसेस।
और जब हमारी गैसेस हमारी हाई प्रेशर पे जाएगा ना, तो यहीं से डेविएट करेंगी, यहीं से। अच्छा सर एक बात बताइए, ये वाला क्यों नहीं हो सकता, काला वाला? यहीं से कर दीजिए डेविएट, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर शुरू में नहीं था, हाई प्रेशर तो बाद में होगा। प्रेशर यहां तक तो लो रहेगा और यहां पे प्रेशर आपका हाई रहेगा। तो जब हाई प्रेशर रहेगा तभी ना ऊपर बढ़ेगा। बात मान रहे हैं बच्चों? इसका मतलब है बी वाला आंसर करेक्ट है। अगर कोई पूछे आपसे सर नीचे वाला आंसर बता दीजिए, क्या नीचे वाला हो सकता है क्या? नीचे वाला आंसर बेटा कतई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका प्रेशर जब ज्यादा होगा तो कभी भी हमारी जो पीवी की वैल्यू है ना बेटा, ये कभी भी पीवी की वैल्यू जो होती है वो आपकी, बोलो बच्चों, प्रेशर ज्यादा होने पे पीवी की वैल्यू कभी भी घटेगी नहीं, कम नहीं होगी। 15 नंबर सवाल क्लियर हो गया सारे बच्चों को? प्रेशर ज्यादा होने पे पीवी की वैल्यू कभी भी बेटा हमारी कम नहीं होगी। सर लेकिन अगर यहीं पे लो प्रेशर कर देते तब तो कर्व सी हो जाता। अगर प्रेशर हम कह देते कि लो है, घट रहा है, जैसे तो आप समझ लीजिए कि प्रेशर जब घट रहा है, सुनो बेटा, तो हमारा ग्राफ तब भी ये वाला नहीं होगा, तब तो कोई दूसरा ही ग्राफ आएगा। तो यहां तक तो ये प्रेशर लो है, लो है, लो है, लो है, लो है। यार प्रेशर ऐसे बढ़ रहा है ना, ये प्रेशर लो से हाई जा रहा है, ये देखो। और हमने कह दिया यहां के बाद प्रेशर मान लो बढ़ रहा है आपका, तो प्रेशर जब घट रहा है तो हम इधर भागेंगे ना, तब तो हम एक तरह से आइडियल गैस की तरफ जाने वाले हैं। जब प्रेशर घटेगा तो हम आइडियल की तरफ भागेंगे, यस जब सर, प्रेशर बढ़ेगा तो हम ऐसे भागेंगे। यस सर, ये प्रेशर हाई पे हो रहा है और ये प्रेशर लो होने पे हो रहा है। ओके सर। आगे बेटा आ जाते हैं। तो शीट कंप्लीट बेटा, 13 नंबर का आंसर आ जाएगा। 13 नंबर का सॉल्व किया आप लोगों ने? यस सर, सेकंड वी नॉट की वैल्यू 0.5 आ गई और फॉर्मूला लगा लोगे VT इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस T अपॉन 273। क्या सेकेंड आंसर आ रहा है ना? यस सर, चलो शीट पूरी हो गई। यस सर, आइए बेटा, तो हम आपके ग्रुप में ये शीट डाले दे रहे हैं विद आंसर। आंसर अच्छा बेटा, स्टॉप शेयर कर दिया हमने इसको और हम लोग आ जाते हैं अपने ये वाली शीट हम आपको बेटा अभी दे देंगे, ठीक है? अब आप आ जाइएगा, हेडिंग डालें, मतलब हम आपको एक बार फटाफट फटाफट पढ़ देते हैं सारी बातें और वो हम आपको बताते हैं माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर। बच्चों सबसे पहले तो गैस के, आइडियल गैस के बहुत सारे पॉइंट्स हम आपको एक बार रटवा देते हैं कि आइडियल गैस जो होती है वो हमारी किस तरह से माइक्रोस्कोपिकली एक कंडीशन में हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। चैम्बर में बंद हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, ये सारे मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, एक चैम्बर लिया है, चैम्बर में ढेर सारे मॉलिक्यूल लिए हैं। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, सेम गैस आर आइडेंटिकल, है ना? मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारे सेम गैस के मॉलिक्यूल्स आपके आइडेंटिकल होते हैं तो डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बेटा। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी भी गैस के स्फेरिकल, टाइनी, रिजिड, परफेक्टली इलास्टिक और पॉइंट मास की तरह होते हैं। मॉलिक्यूल्स हमारे नेग्लिजिबल वॉल्यूम वाले होते हैं, इनकम्प्रेसिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ चैम्बर। और हमारी जो गैस होती है उसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन किसी भी लिमिट तक हो सकता है। ऑल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक? सभी मॉलिक्यूल के अंदर रैंडम मोशन होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, बट इनकी स्पीड भी अलग अलग हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल हो उनकी वी जो है वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट हो, यानी कि उनकी स्पीड भी बेटा हमारी अलग अलग हो सकती है बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग की क्लास में लगभग लगभग कितने बच्चे बेटा रेगुलरली आते हैं? 22, 22 आते हैं, ये तो 34 बच्चे। अच्छा मतलब दूसरे क्लास में सर। अच्छा, मतलब दूसरी क्लास में।
तो बच्चों देखिए, गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लगातार कोलाइड करते रहते हैं, और कोई भी मॉलिक्यूल हमारा गैस का ऐसा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट लाइन देखिएगा, यहां पे बोला गया है कि आपस में कोलिजन करते हैं, कंटेनर में भी करते हैं, आपस में भी कोलिजन करते हैं। बेटा ये हमारे कंटेनर में भी करते हैं, है ना। तो एक बात समझ लीजिएगा कि जब भी हम बात करते हैं नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहने चाहिए। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम आपका यूनिफॉर्म डेंसिटी रहनी चाहिए। आपको पता है, जैसे कुछ लोग क्लास में बैठे हुए हैं, ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी में बैठे होंगे ना, तो फिर उनकी टक्कर भी यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल की प्रेजेंस ही यूनिफॉर्म है। तो कहने का मतलब यह है कि डेंसिटी भी यूनिफॉर्म एंड कोलिजन भी, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम भी यूनिफॉर्म। माना जाता है कोई भी फोर्स हमारा ग्रेविटी की वजह से नहीं आता है, ग्रेविटी नहीं प्ले करता है। ग्रेविटी वाला टर्म जो है ना, कहते हैं कि हम लोग मिट्टी को पानी में मिला दें और मिट्टी को पानी में डाल के छोड़ दें तो मिट्टी नीचे सेटलिंग कर जाती है। मिट्टी हमारी जो होती है बेटा, वो हमारी बैठ जाती है, ऊपर हमारा क्लियर वाटर होता है। केमिस्ट्री में इस प्रोसेस का नाम होता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कहते हैं। तो इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस मेथड से हम लोग एक काम ये करते हैं कि हम लोग जो है मतलब वही होता है, प्यूरिफिकेशन का जो मेथड होता है वो हम लोग करते हैं बेटा। ठीक है। अच्छा बेटा एक बात और सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, कि अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ गैस के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन नहीं लेना चाहिए, ऐसी गैसेस आइडियल गैसेस होती हैं। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है ये यूनिफॉर्म रहना चाहिए, बिल्कुल पक्के से याद कर लो, डेंसिटी बिल्कुल यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। बेटा कहते हैं हम लोग कि कभी भी हम मोमेंटम का चेंज निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स हमारे लगातार टक्कर करते हैं वॉल पे, 13 नंबर पॉइंट पे देखेंगे, तो वॉल पे जितना प्रेशर एक्सर्ट होगा वो निकाला कैसा जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से निकलेगा फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया से निकलेगा बेटा आपका प्रेशर। प्रेशर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और ये फॉर्मूला प्रेशर का होता है। प्रेशर होता है हमारा P इक्वल टू 1/3 mn अपॉन V स्क्वायर। यहाँ m क्या होता है, डन, V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या गैस, n क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, mn क्या होता है, गैस का टोटल मास, और mn अपॉन V क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम यानी डेंसिटी, और मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, V मीन स्क्वायर। यानी कि हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला आएगा, इस वाले फॉर्मूले से हम आराम से इसको डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास 5 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, अगर हमारे पास 5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी गैस के बेटा हैं, तो 5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी गैस के हैं, और हम लोगों को यहाँ पे काम करना है कि निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी जो होती है ना, वो हम लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, मीन नॉट स्क्वायर, मीन, तो मीन वेलोसिटी की बात करते हैं। तो जब मीन वेलोसिटी होती है तो पहले हम सबको ऐड कर लेते हैं, फिर डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं, तो ये मीन आ जाती है बेटा। नीचे स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ मीन करना है, तो सबको हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये मीन स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा जब हम रूट ले लेंगे, तो मीन स्क्वायर का रूट ले लेंगे आप, तो रूट मीन स्क्वायर कर देंगे, तो ये अंडर रूट के अंदर मीन स्क्वायर करेंगे। तो पहले मालूम है, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर हम लोग रूट करें, मीन लेंगे, और फिर हम लोग रूट लेंगे, उल्टा बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर करेंगे क्या, स्क्वायर मीन रूट, स्क्वायर के बाद, है ना। तो इस तरह से रट्टा मार लीजिए अच्छे से, बिल्कुल प्लीज हेल्प। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। बिंदु आवाज आ रही है, सुंदरम आवाज आ रही है मेरी, यस सर। यशवंत आवाज आ रही है, सारे लोग वाई वाई टाइप करो। सुरभि, इनका नाम बोलते जा रहे हैं, उत्कर्ष, सुप्रिया, स्नेहा, शिवांगिनी, सारे लोग नहीं, अरे जबरदस्ती स्नेहा और राज लग गए, साधु, सधुबाला,
शैलजा, शिवांगिनी, रियल मी वाला बच्चा नाम टाइप करे अपना, रजित, राजीव, राज, राहुल, प्रियंबदा, प्रिया, प्रत्यूष, प्रभांशु, प्रभाकर, नेहा, मनीषा, हर्ष, गरिमा, रूही। ओके ठीक है बेटा। एंड बेटा फाइका, फाइका तुम बेटा मोबाइल को पानी में डाल दो निरमा लगा के। फाइका सुन रही हो? फाइका यस सर। निरमा न लगाना, हमारे पास से ले जाना, कल एक बोतल तेजाब दे देंगे, कोचिंग में मिलना हमको, उसी में मोबाइल डाल देना। तुम एक तार खरीदो फाइका, चार्जिंग होती रहेगी। यस सर। हाँ नहीं उड़ा देंगे बेटा, पापा को मिलने दो, शिकायत करते हैं कभी दिखा ही नहीं लड़की को हमने। एकता, बिंदु, अवंतिका, रूही, गरिमा, हर्ष, मनीषा। चलो बेटा अबिया एंड अखिलेश, अनिकेत, आइए, अमन। बेटा सभी किसी बच्चे का नाम नहीं टाइप बोला हो तो वो जरा बाई बाई डाले। बिल्कुल अलर्ट बैठिए। ऑनलाइन बैच के 35, 36, 37 जितने बच्चे जुड़ते हैं सब सिलेक्ट होने चाहिए, और ये 35, 36 तो अभी है। अभी आप देखिएगा 40, 45 बच्चे 2-4 दिन के बाद आपके ज्वाइन करेंगे, और वो आपके बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल अबाउट टू सिलेक्शन के हैं, इसलिए बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करिए। आइए बेटा फटाफट, जब हम लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं, फटाफट रिवाइज करते हैं, तो देखो प्रेशर का फॉर्मूला जो है ना P बराबर, इसको हम 1/3 करके हम यहाँ से V स्क्वायर निकालेंगे, V स्क्वायर निकाल के रूट ले लेंगे और √3P/ρ कर लेंगे। अब आप देखो, अब आपको क्या क्या पता है। आपको पता है PV इक्वल टू μRT सबको मालूम है, और PV इक्वल टू जब μRT मालूम है तो PV इक्वल टू μRT में म्यू को कहते हैं मास, और नीचे होता है बेटा मोलर मास। मास मोलर मास होता है, और बेटा याद रखिएगा मास मोलर मास होता है और ये RT होता है बेटा। P का मतलब होता है ये हो जाएगा बेटा मास, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा वॉल्यूम, और बेटा ये आ जाएगा RT, ये आ जाएगा कैपिटल M। बच्चों इसको कहते हैं डेंसिटी, इसको कहते हैं प्रेशर, इसको कहते हैं RT, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। बेटा याद रखिएगा इसको P/ρ, आप इसको ऐसे रट्टा मार लीजिए। और आपने अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन में उन लोगों ने पूछा था कि डेंसिटी का और प्रेशर का रेशियो जो होता है वो मोलर मास और RT, और 19 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने कहा था, क्वेश्चन नंबर 19 अगर याद हो तो उन्होंने कहा था कि ये प्रेशर और डेंसिटी और प्रेशर का रेशियो टेम्परेचर के इनवर्स होता है। अच्छा बेटा एक ग्राफ आपका इसी से बन सकता है, बच्चे लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। रो बेटा और P/, बेटा याद रखिएगा यहाँ पे हमारे पास आता है मोलर मास, और बेटा RT आता है, और देखिएगा यहाँ पे आएगा P, और बेटा यहाँ पे आएगा 0, इसको लेंगे Y एक्सिस पर, इसको लेंगे M, इसको लेंगे X, इसको लेंगे C, और अल्टीमेटली हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बेटा हमारा बनेगा रो यहाँ पे है, प्रेशर यहाँ पे है, ग्राफ यहाँ पे आएगा। और ये याद रखिएगा जो स्लोप होता है ना ये हमारा मोलर मास के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लोप। तो आप समझ लीजिएगा, मैं इसी पे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनाता हूं, मैं अगर आपका इसी का एक क्वेश्चन ये बनाता हूं और इसी का मैं एक क्वेश्चन आपका ये बनाता हूं बेटा, तो एक बात समझ लीजिएगा सारे बच्चे कि अगर क्वेश्चन में आपको मान लीजिएगा एक गैस ये है और एक गैस ये गैस A है, ये गैस B है, यहाँ पे रो है, यहाँ पे P है। मैंने कहा बताइए हैवी गैस कौन सी है, बताइए हैवी गैस कौन सी है, टाइप करिए मैसेज, बताइए हैवी गैस कौन सी है। ए वाली हैवी है, बिल्कुल करेक्ट बेटा। अभी अभी मैंने बताया कि जो स्लोप होता है मोलर मास, डन बेटा। हैवी गैस कौन सी है, ये हैवी है और ये लाइट है।
तो आपको ऑप्शन दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे करके तमाम तरीके के नाटक बना के ऑप्शन दे देंगे। अच्छा बेटा, एक मैंने ये कहा टेम्परेचर, एक मैंने T1 पे, एक मैंने एक ही गैस को 2 टेम्परेचर पे ले लिया है, एक ही गैस को 2 टेम्परेचर पे ले लिया है। तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो T1 जो है वो हमारा छोटा होगा और T2 जो है वो बड़ा होगा। गुड बेटा, वेरी गुड। एक ही गैस को हमने ले लिया है तो T1 हमारा छोटा होगा और T2 हमारा जो है वो बड़ा होगा। अच्छा बेटा, एक बात और सुनिएगा सारे बच्चे, अगर मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं कि आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन वॉल्यूम V दिए गए, तो आप बताइएगा प्रेशर है ना, प्रेशर विल डिक्रीज ड्यू टू फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब एक बात समझ लीजिएगा, नंबर ऑफ वॉल्यूम जो है ना किसी भी गैस का, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल V वॉल्यूम में है, देन प्रेशर ऑफ गैस विल डिक्रीज। ये करके दिखा दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि अब आपको पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। will decrease due to force of intermolecular attraction in the proportion। फोर्स हमारा किस प्रपोर्शन में है, n/v के प्रोपोर्शनल है, n/v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, n/v स्क्वायर होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और 1/v के प्रोपोर्शनल है। शैलजा का आंसर सबसे पहले आया और राज का आंसर कंट्राडिक्टरी आया। शैलजा का तीसरा आंसर आया और राज का आंसर कंट्राडिक्टरी आया। एकता का आंसर n/v आया। मतलब आपको क्वेश्चन में ये समझना है, हम लोग एक चीज तो ये जानते हैं बेटा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कंसीडर्ड फॉर रियल गैसेस। बात हो रही है रियल गैसेस की, बात हो रही केवल रियल गैसेस की। और रियल गैसेस में जो होता है ना बेटा, वो आपको, आप केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला याद होगा आपको। केमिस्ट्री का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? मैं हल्का सा थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ जाके पढ़ा रहा हूं। nRT/V - होता है, बोलो। यस सर। ये होता है केमिस्ट्री में, कहाँ पढ़ा है आपने? वंडरवॉल इक्वेशन सर। वंडरवॉल। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब उसमें P प्लस A/V स्क्वायर करके और V - B करके पढ़ते हैं, तो हम लोग उसको वंडरवॉल को कई तरीके से पढ़ लेते हैं बेटा। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अगर हम आपसे कहें कि ये पूरा का पूरा फैक्टर, मतलब बात कह रहा है प्रेशर, है ना, बात कह रहा है कि प्रेशर, तो इन्होंने ये बोला है फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा। बोलो बेटा, तो कौन सा आंसर आ जाएगा बताइए? बताइए, जल्दी बताइए। सी वाला आ जाएगा, n/v। कैसे निकाला n/v, जल्दी बताइए। गरिमा कैसे बताया? सर वैंडरवॉल इक्वेशन से ही डायरेक्टली निकाल दिया है। प्रेशर हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वहां पे डिटरमाइन करता है, ए जो कांस्टेंट लेते हैं, ये वाला N²/V स्क्वायर A/V स्क्वायर करके निकालते थे। यस सर, V - NB। और V - NB यस सर। nRT। यस सर। तो इसमें आपने फोर्स को कैसे प्रोपोर्शनल ले लिया V स्क्वायर के?
सर यहाँ पे जो ए होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही डिटरमाइन करने के लिए होता है, और बी जो होता है वो वॉल्यूम के लिए लिया जाता है। अच्छा, और हम लोग वी वॉल्यूम के लेंगे तो एन कहाँ से आ गए? सर नहीं, जो बी होता है कांस्टेंट, बी हम्म, और ए, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग ने पढ़ा है ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर होगा। ये होता है। यस सर। तो ए ठीक, जो होता है कांस्टेंट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो जितना ज्यादा ए होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसके लिए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर का ज्यादा होना जरूरी है, इसलिए बस, और प्रेशर घट जाएगा फिर आप, Yes, Yes. sir. प्रेशर आपका घट जाएगा। ये प्योर सवाल केमिस्ट्री का है, मैंने आपको इसलिए दिया था कि अगर आपको ये रियल गैस भी पता चल गई और हम तो आइडियल गैस की चर्चा करते हैं, तो आपको काइनेटिक थ्योरी और स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पूरा केमिस्ट्री का एक तरह से पूरा पढ़ने की है बेटा। अब आपको जरूरत नहीं है, अब आप सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए। आइए बेटा, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आपको इस तरह के क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए जरा 1 मिनट आते हैं, फटाफट फटाफट। एक आपका माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट में जब हम बात करते हैं बेटा, तो रियल गैसेस क्या होती हैं, जो एक्चुअली गैसेस हमारी नेचर में मिलती हैं, नेचर में मिलने वाली जो गैसेस रियल गैसेस होती हैं ना, ये हमारे गैसियस लॉज को फॉलो नहीं करती हैं, जो हम आइडियल गैसेस के लिए बात करते हैं बेटा। एंड अगर बात करते हैं यहाँ पे पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं ना, तो पीवी इक्वल टू आर टी में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे है, सारे बच्चे एक बात को बिल्कुल देखिएगा कि आपके पास पीवी इक्वल टू आर टी में, म्यू आर टी में अगर हम पीवी अपॉन आर टी को कहेंगे तो ये पीवी अपॉन आर टी को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहा गया है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का नाम सुना है कभी लोगों ने? Z, yes sir. ये सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? कहाँ सुना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? State of matter. स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो उसको आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते होगे, तो पीवी अपॉन आर टी को ही कहते होगे ना। कभी कभार हम लोग पीवी अपॉन म्यूटी भी कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे 1 मोल गैस की बात करते हैं ना। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में कई बार कई जगह पे कुछ चीजें दी हुई हैं। फिजिक्स की एनसीईआरटी में ये लिखा है ग्राफ, ये ग्राफ फिजिक्स की एनसीईआरटी का है। तो अगर पीवी अपॉन आरटी का ग्राफ हम प्रेशर के साथ प्लॉट करें, तो रियल गैसेस जो होती हैं वो हमारी आइडियल गैस होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये वाला। और जितनी भी रियल गैसेस है N2 और हाइड्रोजन गैस, ये सारी आपकी इस वाले पॉइंट पे तब मिलेंगी क्योंकि लो प्रेशर होगा। अगर प्रेशर लो होगा तभी गैसेस हमारी जो होती हैं वो हमारी स्टार्टिंग में मिलती हैं, यानी कि लो प्रेशर पे सभी रियल गैसेस आइडियल की तरह बिहेव करती हैं। ये पूरा चार्ट मेरा अच्छे से पढ़ रहा है। लो प्रेशर पे आइडियल गैसेस जो होती हैं ये सारी हमारी जो होती हैं वो हमारी किस पे डिपेंड करती हैं, मतलब सारी रियल गैसेस हमारी आइडियल की तरफ चलती हैं लो प्रेशर पे। तो बताओ 1 2 3 लाल, येलो, व्हाइट और ब्लू वाला जो डायग्राम है, ये तीनों हमारे को लो प्रेशर पे एक साथ है, यानी कि तीनों गैसेस हमारी जो है वो लो प्रेशर पे आइडियल है। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी आइडियल गैसेस जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल से अलग अलग होने लगी। ये उन्होंने डाइवर्जन सिखाया है, ये इन्होंने वेरिएशन सिखाया है। आइए बेटा, एक होता है कि हम अपनी गैसेस के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एजम्पशन, हमने आपको इस तरीके की चीजें बताई हैं और हमने इसमें आपको देखो पहला पॉइंट बता दिया है, दूसरा पॉइंट बता दिया है प्रेशर लो रखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम रहेंगे, हम लोग हाई टेम्परेचर रखेंगे ताकि ये मॉलिक्यूल दूर दूर रहे, टेम्परेचर हमारा ज्यादा रहे इसलिए हमारे मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए। तीसरा पॉइंट हमारा है आइडियल गैसेस की वेरी टाइनी और स्फेरिकल शेप में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, ये इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू, और ये सब हम पढ़ा चुके हैं। और देखो ये मैं सब पढ़ा चुका हूं। और किसी भी बलून में अगर स्ट्रेच करते हैं ना तो उसकी वॉल पे लगातार हमारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टक्कर करते रहते हैं, यानी मोमेंटम चेंज जो होता है n टाइम्स, n मॉलिक्यूल के द्वारा NMV होता है, वो लगातार हमारा पर यूनिट टाइम वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमारा प्रेशर एक्सर्ट करता रहता है। तो बेटा स्ट्रेच्ड वॉल रहती है, तो किसी भी हम कंडीशन में प्रेशर जो होता है वो हमारा
फोर्स से अलग होता है, क्योंकि प्रेशर हमारा ऑल अराउंड नॉर्मल टू सरफेस होता है और फोर्स हमारा नॉर्मल टू सरफेस किसी कंडीशन में हो सकता है, हमेशा नहीं होता है। तो गैसियस प्रेशर को हम लोग फोर्स से, मतलब फोर्स से तुलना कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बेटा, अच्छा ऊपर कर दें बेटा, चलिए यहां से देख लीजिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है बेटा आइडियल गैस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट के लिए हम आपको अभी बिल्कुल पूरा दिखा देंगे लास्ट में, एकदम चिंता नहीं लास्ट करिए। में सर। हाँ बिल्कुल दिखा देंगे, चिंता नहीं करिए बेटा, ठीक है। ये सब मेरा है, सब तेरा है, कुछ ना मेरा ना तेरा है। आओ, गैस का प्रेशर का फॉर्मूला बता दिया। और एक बात समझ लीजिएगा सारे बच्चे, कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की 3 कंपोनेंट को हमने डिवाइड करके लिया, तो मॉड जो होता है इसमें खुद 3 कंपोनेंट होते हैं। इसीलिए हम लोग किसी एक गैस के मॉलिक्यूल के लिए भी मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। देखिए मीन वेलोसिटी बता दी, मीन स्क्वायर बता दी, रूट मीन स्क्वायर बता दी। 10 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, ये मैंने दूसरा पीडीएफ खोला है, थोड़ा सा ये क्लियर लिखा हुआ है। फिर फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, 10 मॉलिक्यूल की निकालना बता दिया, एवरेज कर देंगे। फिर मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालेंगे, स्क्वायर करके निकालेंगे। फिर बेटा रूट करेंगे तो रूट ले लेंगे हम लोग। फिर बेटा पहला फॉर्मूला देखिए, पहला वाला आपका बिल्कुल क्लियर है, नो प्रॉब्लम। पहला वाला आपका बिल्कुल क्लियर है, नो प्रॉब्लम बेटा। पहले वाले में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले में कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे वाले में कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेटा हम लोगों ने पी अपॉन रो, और बेटा पी अपॉन रो को हम लोग यहाँ पे आर टी बाई एम कर लेते हैं। देखो डेरिवेशन किया हुआ है, यहां से निकाल दिया है पी अपॉन रो की वैल्यू आर टी बाई एम। तो हम लोग की आरएमएस वेलोसिटी हो जाती है पी बाई रो आर टी बाई एम। एक बात ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, एक सभ्यता होती है एवोगैड्रो की, और एक सभ्यता होती है आपकी बोल्ट्जमैन की। तो बोल्ट्जमैन थ्योरी जो होती है उसमें सारी चीजें के में चलती हैं और एवोगैड्रो में आर में चलती हैं। आर अपॉन मोलर मास जो होगा वो हमारा एवोगैड्रो में रहेगा, क्योंकि उन्होंने मोल को समझाया था। और के अपॉन स्मॉल एम चलेगा, वो हमारा चलेगा मॉलिक्यूल के लिए। तो याद रखिएगा, जब भी आपको अपने एवोगैड्रो के फॉर्मूले को ना आपको मॉलिक्यूल के बोल्ट्जमैन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना हो, तो सारे बच्चे यहाँ पे एक काम याद कर लो बेटा, ऐसी कंडीशन में इस वाले टर्म को के अपॉन स्मॉल एम कर देना। तो नीट 2022 का एक्सपेक्टेड सवाल, आज की तारीख नोट कर लीजिए, नीट 2022 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या, कि वीआरएमएस जो होता है ना, वीआरएमएस, ये जो वीआरएमएस होता है बेटा, ये वीआरएमएस आपका होता है, ये हमेशा 3RT/m नहीं होता है। हम लोग RT/m की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं K/m। मैंने डेरिवेशन कर दिया है, पूरा डेराइव कर दिया है। R बाई कैपिटल M को देखो, मैंने R इक्वल टू R अपॉन NA इक्वल टू K हो गया, R इक्वल टू NA K हो गया, और हम लोग पूरा का पूरा इसको डेराइव करके फटाफट फटाफट, और Na जो होता है वो क्या होता है, मोलर मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और फटाफट इससे डिवाइड करके, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। और जब आप अपने जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे P अपॉन रो लिखते हैं VRMS में, P अपॉन रो की जगह पे क्या लिखते हैं, RT अपॉन M, तो RT अपॉन M कर दिया। फिर करते हैं R अपॉन M की जगह पे K अपॉन स्मॉल m कर दिया। तो ये हमारा 2022 में सवाल आने वाला है। सर स्मॉल एम को क्या रखेंगे? स्मॉल m होता है एक मॉलिक्यूल का मास, और मोलर मास होता है आपके पास, तो स्मॉल m में और कैपिटल M में ये संबंध होता है। देखो क्लियर हो जाए तो बताना। स्मॉल एम इंटू अवोगाद्रो संख्या, बिल्कुल, तब हमारा कैपिटल M बनता है, 1 मोल बनता है बेटा, एक मोलर मास बनता है, एक मॉलिक्यूलर वेट बनता है। क्लियर? ना क्लियर हो आगे ना बढ़िएगा। देखो हम आपके स्पीड से मैच कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल आगे ना बढ़ी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं। आइए, हमने गैस जो ली है ना बेटा, सारे बच्चे सुनिएगा, हमने जो चैम्बर में गैस ली है ना, वो हमारी जो गैस है बेटा, वो हमारी गैस जो है उसका एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल m, बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यू है। और अगर Na है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल, तो Na इंटू m हो जाएगा मोलर मास, और Na हो जाएगा आपके पास m अपॉन स्मॉल m। और हमने आपको बताया R अपॉन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है।
आर डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर जो होता है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन साहब एक मॉलिक्यूल की बात करते थे और एवोगैड्रो में आर जो होता था वो Na मॉलिक्यूल के लिए होता था। मतलब एवोगैड्रो में मोल के लिए बात होती थी। तो अगर हम प्रति मॉलिक्यूल की बात करेंगे, पर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम डिवाइड कर देंगे। पूरे बैच में मान लीजिए 35-36 बच्चे हैं, 36 बच्चे हैं, 1 किलो लड्डू आया, 1 किलो लड्डू में 36 लड्डू आ गए, तो हमारी जेब से तो 1 किलो लड्डू गया, लेकिन आपको केवल 1 ही लड्डू मिला। तो ये होता है पर यूनिट पर्सन। तो हमारे पास जब के आएगा वो यूनिट मॉलिक्यूल के लिए आएगा। तो सारे बच्चे देखिएगा R इक्वल टू हो जाएगा Na के, और Na की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हो। Na का मतलब होता है मोलर मास स्मॉल m, और R अपॉन मोलर मास करेंगे और स्मॉल k अपॉन स्मॉल m हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी फॉर्मूले को R अपॉन कैपिटल M को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो VRMS का पहला फॉर्मूला सभी जानते हैं, दूसरा फॉर्मूला सभी जानते हैं, तीसरा फॉर्मूला रट्टा मारते हैं सर बच्चे। ठीक है, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। काइनेटिक एनर्जी जब निकालते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की निकालेंगे तो हाफ mv² आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। n मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, कर दिया बेटा। काइनेटिक एनर्जी जब हम निकालेंगे कंप्लीट गैस की निकालेंगे तो इसको कहेंगे पूरी गैस का मास हो गया। अरे यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है और m हो गया हमारे पास क्या, m क्या हो गया बेटा, m हो गया हमारा मास और n हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कहने का मतलब क्या हो गया बेटा कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी m। टोटल मास किसी भी गैस का, टोटल मास को अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो टोटल मास को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी आ जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी बड़ी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आज के बाद इसको E कहेंगे, और E जो होती है वो हाफ रो v² आ गई यहां से। और काइनेटिक एनर्जी E है, और प्रेशर ऑफ गैस अभी अभी निकाल चुके हो 1/3 रो v² आ गया। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा, और हम आज के बाद इसको ऐसे लर्न करेंगे। कभी कभार ऐसे पूछ लिया जाता है और कभी कभार ऐसे पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लिटिल बिट। इसको नहीं याद कराता हूं, इसको नहीं कराता हूं, इसको याद करा देता हूं। मैक्सवेल आए थे, मैक्सवेल ने 3 तरह की वेलोसिटी बताई थी। एक मैक्सवेल ने वेलोसिटी बताई थी रूट मीन स्क्वायर, दूसरी बताई थी एवरेज, तीसरी बताई थी मोस्ट प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल कौन सी होती है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। जैसे आप लोगों में सभी बच्चों के पास मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन से क्लास कर रहे हैं, कुछ लैपटॉप से भी कर रहे हैं। इसका मतलब एंड्रॉइड फोन जो है वो मोस्ट प्रोबेबल हो गया। लगभग बच्चे हमारे एंड्रॉइड फोन से क्लास कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है जो सबसे ज्यादा संख्या में हो। बेटा आरएमएस वेलोसिटी में एक एक लाइन बता चुका हूं, नीचे का फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा, ये 2022 का मैंने बताया, के और एम के टर्म्स में आएगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपके पास 8/π चलता है, 8/π, सारी चीजें वही रहेंगी, p/ρ, RT/m, k/m और 8/π। 8/π को कहते हैं √2.5। और मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला उन्होंने डायरेक्ट दिया था 2p/ρ, यहां पे फैक्टर आएगा 2 का, तो ये फैक्टर आएगा √3 का, ये आएगा 2.5 का, ये आएगा √2 का। तो मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आराम से इसको मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक तरफ से सिखा दूंगा। बेटा आप याद रखिएगा VRMS जो है या कोई भी वेलोसिटी √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटा इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन यहां से मिलेगा और एक यहां से मिलेगा। नीचे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल। हमसे कहा गया 2 2 2 2 2, यानी सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रही है, 2। तो हमने आरएमएस निकालना सिखा दिया, एवरेज निकालना सिखा दिया, मोस्ट प्रोबेबल निकालना सिखा दिया। राम का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए।
VRMS हमारी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ये फॉर्मूला रिपीट हो गया है। और ये बेटा आप याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला आपका तब काम करेगा जब हमारी डिफरेंट गैसेस होती हैं, मतलब मोलर मास भी अलग अलग होता है। जब हमारी गैसेस डिफरेंट होती हैं तो मोलर मास भी अलग अलग होता है, तो डिफरेंट गैसेस के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। कोई ग्राफ अगर V और √T में बनाना हो ना, तो आपको बहुत पहले से पता है, अभी अभी बनाया भी है आपने। तो ये हमारा ग्राफ देखिए, कोई दिक्कत हो बताइए, VRMS और √T, और ये आ जाएगा आपके पास √, और ये बेटा आ जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए ईमानदारी से, सच्ची बताइए, कोई बच्चा प्राइवेट चैट भी कर सकता है, चैट आप अपने प्राइवेट कर दिए, होस्ट ओनली, अब आपको चैट दिखेगा नहीं। डालिए बाय बाय, डालिए सारे बच्चे, देखो चैट दिखेगा नहीं आप। कोई बच्चा किसी का चैट देख पा रहा है? नहीं देख पा रहा है। कोई जना बोलो। Yes, sir. नहीं दिख रहा है ना? No, sir. ठीक है, अब आप ईमानदारी से बता दीजिए कि मैं आपको जो कंटेंट मैं लिखूं आपके सामने, या लिखा हुआ कंटेंट आपके सामने मैं रिवाइज कराऊं। मेरे पास दो तरह की, देखो हाथ भी दिया है भगवान ने हमें, और हम लिखना भी आता है, और राइटिंग भी आपसे बढ़िया बनाता हूं। कौन सी तरीका सही लग रहा है? लिखा हुआ ठीक लग रहा है, या मैं लिखूं एक एक लाइन? मुझे दोनों बातें ठीक लग रही हैं। देखो मैं मेहनत भी करूं, और आपका अगर मैं एक एक बात लिख के बताऊं, आराम आराम, धीरे 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 धीरे, चींटी जैसी चाल, तो भी ठीक है, मुझे आता है अच्छे से, मैं दूसरे बैच में पढ़ाता भी हूं। और इसी बात को मैं अगर पहले से लिखा हुआ दो बार रिवाइज करा दूं, टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा आपका? ईमानदारी से बता दीजिए। सर ऐसे जो आप हम लोग को अभी पढ़ा रहे हैं ऐसे सही है? ऐसे सही है ना, टाइम बच रहा है आपका। और हम आपका टाइम अगर बच रहा है तो हम आपका अभी थर्मो जो है 3 दिन में खत्म कर देंगे। थर्मोडायनेमिक्स में एंट्री करने जा रहे हैं, और इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी, हम एक एक आपको, जैसे आज एक शीट देंगे हम आपको, तो हम आपको हर क्लास में एक टारगेट बना लिया कि एक शीट दे दिया करेंगे, तो अगले दिन हम 15 मिनट में उस शीट के आपके डाउट क्लियर कर दिया करेंगे। 3 दिन क्लास आपकी फिक्स कर दी है हमने। सर ये बेटर है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ तो बेटा दो अब फायदा हो रहा है, एक तो हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ठीक है बेटा, अब मेरे, हाँ बताओ बिंदु बेटा। मैं चैट देख रहा हूं सबका, कान से सुन भी रहा हूं। हाँ ठीक है बेटा, ये बात बिल्कुल। मैं तो हमेशा, मेरा ड्रीम है, बताऊं, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, मैं सुबह से 5वीं क्लास पढ़ा रहा हूं, तो टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं अगर 15 क्वेश्चन, केवल भाई साहब 15 क्वेश्चन आपको डिस्कस करूं, और अगर मैं 4 महीने करके कर ले गया ये काम, तो ये 1800 क्वेश्चन के बराबर हो जाए। 15 क्वेश्चन डेली, 30 दिन में हो जाएंगे 450 क्वेश्चन, और 4 महीने में हो जाएंगे आपके 1800 क्वेश्चन। और ये 1800 क्वेश्चन में कम से कम आपको मैं 600 टाइप दे दूंगा, और आपके 600 टाइप में नीट के पेपर में 45 सवाल आपके फंस जाएंगे। ऐसा नहीं कि 600 टाइप में 45 नहीं मिलेंगे। तो अगर अपनी बातों को सीमित तौर पे हम कहना चाहें तो 15 सवाल रोज लगाएं, 15 सवाल रोज लगाएं, और 450, और 450 एक महीने में हो जाएंगे, और 450 जब एक महीने, हाँ मैकेनिक्स की भी बेटा हम 15 सवाल एक तरह से, समझ रहे हैं? बिल्कुल बेटा, मैकेनिक्स के भी हम 15 सवाल एक तरफ, मतलब मैं डायमेंशन से शुरू करूं, जैसे रैपिड फायर लेता हूं तो डायमेंशन से शुरू करूं, तो 15 सवाल एक, 430 दिन में, 1800 सवाल आपके हो जाएंगे 4 महीने में, और 1800 सवाल में मैं कोशिश करूंगा
कि वो स्लाइड आपको एक बार दिखा दूं आखिरी में, तो आपके पास बेटा 650 टाइप के सवाल हो जाएंगे, 600 टाइप्स के, है ना। तो एक तरफ से फिजिक्स का चैप्टर 1 11 से शुरू करें। सभी ने फिजिक्स पढ़ी है, आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी है। तो 11 से शुरू करते हैं। सर आपको दिक्कत हो तो हम लोगों को क्लास सुबह मॉर्निंग में ना फिजिक्स नाश्ते में दे दिया करिए। रजित बेटा, कह रहे हैं सर अगर आपको दिक्कत, जैसे शाम को रैपिड फायर भी रहता है, सारी क्लासें रहती है, यूट्यूब पर भी आप लोगों का रहता है, तो हम हाँ लोगों को क्लासेस सुबह नाश्ते के रूप में सुबह 6 बजे 7 बजे दे दी। हाँ ये सही है। हाँ सर, नहीं मुझे अब क्लासेस रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब मैंने ये सोचा है कि मतलब मेरा मेरा ड्रीम है मैं ऐसा कर ले जाऊं तो मजा आ जाए कि केवल मैं 15 सवाल में हार्डली आपको कंसेप्ट बताएंगे तो मुश्किल से 45 मिनट लगेंगे, ज्यादा ज्यादा 30 मिनट। 30 से 45 मिनट में 15 सवाल डेली, 15 सवाल में टाइप, और टाइप में बेटा इस तरह के सवाल आपके इंपॉर्टेंट है और यही आते हैं, बस यही करो आप। मतलब Yes, सर्कुलर मोशन आ रहा है, सर्कुलर मोशन में 15 15 15 15 भैया 60 सवाल लगा लिए, बहुत है, अब उससे वाला बाहर आना ही नहीं, गलती बचाएंगे। sir. आइए बेटा, ठीक है, मैंने आपका फीडबैक ले लिया है। अब बेटा अगला सवाल मेरा ये है, एक गैस हमारी है ए, एक गैस हमारी बी, म्यूट कर लो। और बेटा और यहाँ पे टेन थीटा जो होता है स्लोप आपका, वो मोलिकुलर वेट के इनवर्स होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दी गई है। तो हमारे पास कह रहा है कि इनके मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो बताओ। तो फटाफट हमने टेन थीटा निकाला, टेन थीटा ए, टेन थीटा बी, मोलर मास बी, मोलर मास ए, रूट ले लिया। अब इनका एंगल पुट कर दिया, रूट ले वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर लगा दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई, 9 आ गई। लेकिन ए अपॉन बी करेंगे तो हमारे 1/9 आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है VRMS पे। क्यों बेटा प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है? क्योंकि प्रेशर यदि बढ़ा तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर यदि कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर और डेंसिटी का अनुपात फिक्स रहेगा, इसीलिए प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो फिक्स रहेगा। ये साउंड में भी ये वाली लाइन आती है। और VRMS की वैल्यू √3RT/m होता है बेटा। और बेटा हम फटाफट डिवाइड करेंगे तो VRMS स्क्वायर को लेंगे वाई एक्सिस पे, देखो स्क्वायर ले लिया, और स्क्वायर को लेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे टी लिया है, पहले √T लिया था, अब स्क्वायर कर दिया था। और ग्राफ हमारे सामने देखो दिख रहा है, VRMS स्क्वायर। हाँ रजित कुछ कह रहे हो? टेम्परेचर बदलने पर प्रेशर अरे नहीं आवाज आ रही है रजित, आवाज नहीं आ रही। टेम्परेचर बदलने पर टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो रजित, तुम टाइप करो बेटा। VRMS जो है ना √3RT/m, स्क्वायर कर देंगे 3RT/m, और स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आ गया 3R/M। और बेटा ये स्लोप हो गया, तो हम आराम से लिख सकते हैं स्लोप हमारे ग्राफ का क्या हो जाएगा, 3R/M। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, कभी ग्राफ बनाना हो VRMS में और बनाना हो T में, ना तो स्क्वायर है ना √T है। एक बनाया था VRMS स्क्वायर का √T के साथ, अगर हम इसमें बनाएंगे तो पैराबोलिक ग्राफ आएगा, और पैराबोलिक हमारा उधर सिमेट्रिकल हो जाता है जिधर बेटा हमारा पावर 1 होती है, टेम्परेचर की पावर 1 है, इसलिए इधर आ गया। बस अब यहां से हमारी एंट्री होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लोग बेटा काइनेटिक एनर्जी जब बात करते हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, देखो बच्चों कितना आसानी से बताया मैंने। देखो 1/2 mv² है एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। और प्रेशर के फॉर्मूले से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर के फॉर्मूले से P = 1/3 mnv², और हमने क्या किया 3 और v का मल्टीप्लाई कर दिया, 3pv आ गया, mn आ गया, n से डिवाइड कर दिया, 3pv/n आ गया, और ½ mv² करना चाहे तो ½ mv² ले आए, हाफ का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया। अब मैंने हाफ का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया। बच्चों एक बात बताऊं यहाँ पे,
नहीं बेटा नहीं, अब मैं आपका मैसेज जो है ना एवरीवन कर दे रहा हूं। अब सारे बच्चे टाटा बाय बाय डाल सकते हैं। मैंने अपना फीडबैक देने के लिए कहा था कि कोई बच्चा कहना चाहे कि सर आप इसको डिटेल में पढ़ाइए, है ना। तो फीडबैक के समय पे मैंने अपना इसका मैसेज को प्राइवेट कर दिया था कि कोई बच्चा अपनी बात कहना चाहे और दूसरे के संकोच में ना कह पाए। मेरा बालक पढ़ रहा हो और मेरा बालक जो है अपनी बात कह ही ना पाए अपने टीचर से, तो इसीलिए बेटा मैंने। तो बेटा देखो नीचे वाले क्वेश्चन पार्ट पे आइएगा। जैसे मैंने 3/2 कहा ना, 3 PV/N है ना, तो मैंने 3/2 कर लिया। तो सारे बच्चे इसको देखो, यही है हमारा एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। अब मेरा तरीका देखो कितना आसान है। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की जगह पे मैंने 3 कर दिया और मैंने सभी बच्चों को सिखाया है कि PV = NKT होता है N मॉलिक्यूल के लिए। तो सभी बच्चे PV की जगह NKT पुट कर दीजिए, NN कट गया, सीधे सीधे आंसर है। इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अब मैं आपको क्या करूंगा, कल वाली क्लास में यहां से मैं थर्मोडायनेमिक्स में एंट्री करने जा रहा हूं। तो यहां तक की सारी बातें हम आपको बेटा एक PDF के तौर पे हम आपको सारी चीजें दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें आपको, तो हम आपको जितनी भी चीजें आपको बता रहे हैं, बच्चों ध्यान से सुनिएगा। एक मॉलिक्यूल N2 गैस का, एक मॉलिक्यूल O2 गैस का, एक मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन गैस का। सारी गैसेस के मोलर मास अलग अलग है, फिर भी टेम्परेचर जो है इनका, टेम्परेचर इनका ना सेम कर दें हम, तो सेम टेम्परेचर पे टेम्परेचर सेम कर दें तो इनके मोलर मास अलग अलग होने की वजह से इनकी वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनकी सेम रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोलर मास पे डिपेंड ही नहीं करती। अब मैं बहुत डिस्कस करूंगा अगले वाली क्लास में, बहुत बेहतरीन क्लास अगली वाली दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी के सवाल आपसे गलत कैसे होते हैं, कब आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी को समझ नहीं पाते हैं, कब आपको 3/2 लेना होता है और कब आप कुछ और ले लेते हैं, और किस समय आपकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 kTF होती है। तो ये बातें हम आपको अगली वाली क्लास में बहुत अच्छी पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। और हमारा KTG का 99% पार्ट फिनिश हो गया है। अब हम लोग कुछ मिक्सिंग की चीजें हैं जो हम लोग करेंगे, लेकिन हम ग्राफ आपको अगली शीट आपको शेयर करते हैं बेटा। पहले इसका आप उल्टा PDF ले लीजिए, मैं पीछे चल रहा हूं। तो जो बच्चे जाना चाहें जा सकते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं। और जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो, मैं बैक चल रहा हूं। अच्छा रुको मैं शुरुआत से चल रहा हूं। और बेटा आप सभी लोग अगली क्लास के लिए तैयार रहिए, और आप लोग को एक शीट शेयर करेंगे, उस शीट को जरूर करके आइए अगली क्लास में। तो हमें आपका फीडबैक मिल गया है, तो हमें इसी तरह से पढ़ना है। तो समझ में बात आ गई हमको। बेटा देखो यहां से शुरू करते हैं, आइए। पहली शीट हो गई, दूसरी शीट हो गई, बाय बाय, तीसरी शीट हो गई, सर एक बार दूसरी पे लगा दीजिए। दूसरी वाली, बाय बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों। थैंक यू सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट। थैंक यू सर। सुंदरम फोन कर लेना हमको, है ओके सर, थैंक यू फोन कर लेना। गुड नाइट बेटा। सर। कल कर लेंगे कि आज? कल ही कल कर लेना, आज ही, कल अभी कर लो। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, सर गुड थोड़ा सा नाइट। स्क्रीन ऊपर कर दीजिए, सर रह गया है थोड़ा सा। ठीक है सर। बाय बाय बेटा। अभी शीट आपकी उसमें शेयर हो जाएगी। एकता बेटा तुम्हारी कोई दिक्कत अभी भी कंटिन्यू है? एकता कोई दिक्कत है कंटिन्यू? बस यहां तक पढ़ाया है।
थैंक यू सर। अच्छा एकता बेटा, हम निपटाते हैं दिक्कत तुम्हारी कल, है ना? बाय बेटा। सर